एक गांव था, चंदनपुर, जहां के लोगों के पास काफी जानवर थे। एक दिन ए जी, आज नहीं जाना क्या जंगल गाय चढ़ाने? यार मधु, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी नींद को तो मैं अभी भगाती हूँ। तभी मधु एक ग्लास में पानी लेके चंदन के मुंह पर डाल देती है, जिससे उसकी नींद पल भर में भाग जाती है। यार तुम अपनी बात मनवाए बिना मानती ही नहीं हो। अच्छा, जा रहा हूं मैं जंगल में। जिसके बाद वह पशुओं को लेके जंगल के लिए जाने लगता है। तभी अरे, ये रमैया के बच्चे को भी तो लेते जाओ, ये भी तो बड़ी हो रही है। हाँ, चरने लायक तो हो गई है। फिर चंदन उस छोटी सी बछिया को साथ ले जाता है और सभी को लेके जंगल चला जाता है। जंगल में सारी गाय आराम से चर रही होती है। अचानक से मौसम बदल जाता है। साफ आसमान में अचानक से घने काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ से तेज आंधी, तूफान और अंधेरा। अभी अभी तो मौसम ठीक था, अचानक से क्या हो गया? मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। फिर चंदन अपनी सभी गायों को लेके घर जाने लगता है। तभी उसको वो छोटी सी बछिया ध्यान में आती है, जो कि उसे वहां नहीं मिलती। आज पहले दिन ही उसे यहाँ लाया और आज ही गायब हो गई। जाने कहाँ चली गई? मौसम भी खराब है। तभी चंदन के सामने वो बछिया आती है, जिसके ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल हाथ में हंसिया लेके बैठी होती है। कौन कौन चाहिए मुझे? आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कौन भी होंगी मैं? कौन हो तुम? मेरी बच्चिया को छोड़ दो। उस नन्ही सी जान पर क्यों बैठी हो? ये नन्ही सी जान नहीं है, ये कातिल है, कातिल। और इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो हंसिया से जोर से बछिया की गर्दन पर मारती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो इसका हुआ है। जिसके बाद चुड़ैल एक एक करके सारी गायों को काट डालती है। वही चंदन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागता है और गांव के लोग तथा मधु को ये बात बताता है। क्यों उल्लू बना रहे हो चंदन? हम नहीं मानते कि जंगल में कोई चुड़ैल वगैरह भी आए। वही कोई भी चंदन की बात पर विश्वास नहीं करता और अपने जानवर जंगल में चराने के लिए ले जाता, लेकिन जो भी कोई जंगल जाता वो तो वापस आ जाता, लेकिन उसके जानवर नहीं आ पाते। सरपंच जी, चंदन सही कह रहा है। जंगल में एक कसाई चुड़ैल है जो जानवरों को मार डालती है। हाँ सरपंच जी, हम खुद जाकर इसकी पुष्टि करेंगे भाई। फिर सरपंच जंगल जाता है। जब वो अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। गांव वालों, जंगल में एक चुड़ैल है जो कि हमारे गांव के जानवरों को बेरहमी से मार डालती है। अब से कोई भी जंगल में अपने पशु चराने नहीं जाएगा। जिसके बाद कोई भी जंगल में अपने पशुओं को चराने नहीं जाता। वहीं एक रात वो चुड़ैल हाथ में हंसिया लेके खुद गांव में आती है। इन गांव वालों को क्या लगा कि ये लोग अपनी जानवर लेकर जंगल में नहीं आएंगे तो मैं यहाँ नहीं आ सकती। जिसके बाद चुड़ैल गांव के सभी गायों को एक रस्सी से बांधकर रेल की पटरी के पास पहुंच जाती है। वही गांव में एक आदमी ये सब होते हुए देख लेता है और सरपंच को जाके बताता है। जिसके बाद सरपंच सभी गांव वालों के साथ रेल की पटरी के पास आ जाते हैं। ए चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम जानवरों को, वरना ठीक नहीं होगा। जा, नहीं छोड़ूंगी इन्हें। और तो कुछ बोला तो तेरी भी गर्दन इस हंसिया से रेत दूंगी।
आखिर तुम हमारे जानवरों को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि इनके कारण ही मेरी मृत्यु हुई थी। मैं भी तुम लोगों की तरह एक आम इंसान थी। मेरे पास कई गायें थी। उसी में एक प्यारी सी गाय थी, सोना। वो बहुत शरारती थी, मेरी एक नहीं सुनती थी। एक बार मैं उसे चराने के लिए यही पास के खेत में ले गई थी और वो उछल कूद करती हुई रेल की पटरी पर आ गई। मैंने उसे काफी मना किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वही सामने से ट्रेन आती देख मैं उसे बचाने के लिए गई। तभी वह उछलकर पटरी से कूद गई और वही ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई और मेरी मृत्यु हो गई। बस यही कारण है, मैं एक भी जानवर को जिंदा नहीं रहने देना चाहती और अब इनका भी खात्मा होगा। यह चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। तभी चंदन हाथ में ली हुई जलती मशाल चुड़ैल पर फेंक देता है और वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव से कसाई चुड़ैल का कहर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।